धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने बनाया। और प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करता है। हम जिंदों की जमीन में जिंदा पाए जाते हैं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। एक अंकल थे हमारे, इस दुनिया में नहीं है। एक रात को वो सोए, अपने घर वर का सामान लेकर आए, किराने का सामान लेकर आए। सवेरे उनकी वाइफ चाय पीने के लिए उठा रही है, वो उठा ही नहीं। है ना, सवेरे चाय पिलाने के लिए कि चाय पी लेंगे, उठिए उठिए, उठे ही नहीं। और हम सुबह उठते हैं। प्रभु को बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है। आपने बहुत बड़े संगीतकार पप्पी लहरी के बारे में सुना होगा। पप्पी लहरी को इंसिप्निया ऐसे कुछ एक डिसीज थी जिसमें कि सोते सोते ही इंसान का दम घुट जाता है। हम लोग चैन की नींद सोते हैं और चैन की नींद उठते हैं। बाइबल में लिखा है कि यहोवा अपने डरवैयों को ऐसे ही नींद दे देता है, ऐसे ही फ्री में। हालेलुया। कोई दवाई ववाई खाने की जरूरत नहीं। और वो सुबह उठाता है, वो भोर को हमें उठाता है। ये उसकी कृपा है। और हम सब जिंदा हैं। कई बार हम प्रार्थना में सोचते हैं, प्रभु किस बात के लिए धन्यवाद दूं। बंगला तो दिया नहीं तूने, गाड़ी तो दी नहीं मुझे, ये दिया नहीं, वो दिया नहीं। आप जिंदा है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। वसुंधरा जी का माइक खुला है, किसी का माइक खुला है? I don't know। चलिए अभी ठीक है, बंद है शायद। तो हम सब जिंदों की जमीन में जिंदा पाए जाते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी का कारण है ना। और ये, आइए अब हम एक वचन की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएंगे कि परमेश्वर किस बात से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। हाउ यू कैन प्लीज गॉड। आप जब हनोक के बारे में पढ़ेंगे, हनोक को जीवित उठा लिया गया। हनोक को जिंदा उठा लिया गया था। और किताब में लिखा है, नए नियम में, कि उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। सो हाउ यू कैन प्लीज गॉड। आप परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्या वो आपके डांस से प्रसन्न होगा? क्या वो आपके किसी एक्टिंग से प्रसन्न होगा? गाने, किस चीज से प्रसन्न होता है परमेश्वर? आज इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है ना, और अगर परमेश्वर प्रसन्न हो गया, तो फिर पता है क्या होगा आपके साथ, है ना। आपको पता है कि जब मैं हिंदू सीरियल्स देखा करता था, वहां बहुत सारे लोग प्रसन्न, बहुत प्रकट होके बोलते तुझे क्या वरदान चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब आप देखेंगे कि परमेश्वर नाराज भी होते हैं, परमेश्वर प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, भावनाएं रखता है, वो खुश भी होता है, और नाराज भी होता है, वो रोता भी है, मतलब वो अपनी खुशी भी व्यक्त करता है। वो बाइबल में लिखा, वो हमारे लिए झूमता है, हमारे लिए डांस भी करता है परमेश्वर। मेरे पास रेफरेंस देने का समय नहीं है, लिखा है ही डांस, ही डांसेस एंड ही सिंग्स। वो हमारे लिए गाने भी गाता है, वो झूमता है वो। और बहुत सारी बातें आप जब परमेश्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न भी होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आज आप जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई अगर मैं ये काम करूँ तो मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ। है ना, बहुत सारे लोग कई बार बलि चढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं प्रसन्न कैसे करूं मैं? परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे आप? तो इस बारे में आज की बातें कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आइए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हो। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आपको धन्य धन्य और धन्य कहते हैं प्रभु। प्रभु आप महान है प्रभु, आप अति ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर है प्रभु। आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं प्रभु, आप आदि हैं, आप अनंत है प्रभु। आप इज़राइल को छुड़ाने वाले प्रभु, आप इज़राइल के पवित्र। ओ धन्यवाद प्रभु, आप महान है प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं। आप अगम्य ज्योति के पार प्रभु वास करने वाले परमेश्वर है। आप करूबों से घिरे हुए परमेश्वर हैं प्रभु।
सारा आपसे घिरे हुए परमेश्वर है जो दिन रात आपको पवित्र 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 कहते रहते हैं। उस सदन में ज्योति में वास करने वाले परमेश्वर, ओ धन्यवाद, जो मानव रूप लेकर हमारे बीच में आकर डेरा किया, हमारे लिए क्रूस पर जान दी उसने और हमें अपनी आत्मा से भरा। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर और महान परमेश्वर के लिए। प्रभु जब हम आज आपके वचन से सीखते हैं तो होने दीजिए प्रभु, हमें सुनने वाले कान दीजिए प्रभु, मेरी जुबान को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, हर एक दोष से मुक्त करिए प्रभु। आपका नाम ऊंचा हो, आपका दास घटे और आप बढ़े परमेश्वर पिता। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के नाम से पिता। थैंक यू सबको। जय मसीह की। बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं मिला हम लोग छोटी सी बात आज सीखने की कोशिश करेंगे। और धन्यवाद यीशु, एक सेकंड मुझे आप दीजिएगा। थैंक यू जीसस। जी हाँ, तो आप मेरे साथ सबसे पहले एक वचन निकालें। अगर कोई वचन पढ़ सकता है तो पढ़ दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू जीसस। लेकिन बाकी लोग म्यूट करके रखेंगे। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत कोई अगर पढ़ सकता है तो पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बहुत अच्छा। देखिए आपने क्या पढ़ा, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है ना। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए, परमेश्वर आपसे खुश हो जाए, तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखी है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना का मतलब होता है इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में, चाहे कुछ भी करें, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी पूरी जायदाद आप उसके लिए बेच दें, ये कर दान दे दें, है ना, अपना सब कुछ आप छोड़ दें, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आप चर्च में आप बहुत एक्टिव नजर आते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जगह जगह प्रचार करने जा रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका खुद का विश्वास अगर डामाडोल है तो आप परमेश्वर को चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर वो विश्वास नहीं है आपके अंदर तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आपकी परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, आपके पास हो सकता है खाने को ना हो, आपके पास हो सकता है पहनने को ना हो सकता है कि आपके जेब में पैसे ना हो सकता है कि आपके पास कल बच्चों की फीस देने के लिए पैसे ना हो, बच्चों के स्कूल से फोन आ रहा हो कि फीस भरिए नहीं तो आपके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हो सकता है आपके पास किराया देने के लिए नहीं, आप बहुत बुरी स्थिति में हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी विश्वास रखना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर तू अंत तक विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। रंदर, आपको एक बात समझना है, प्रभु ने कहा है कि सही समय पर मैं तुझे उठाऊंगा। आई विल मेक एवरीथिंग ब्यूटिफुल इन माई ड्यू टाइम, देयर इज अ टाइम। और जब तक वो समय नहीं आता हमें दीनता से विश्वास के साथ उसके हाथ के नीचे बने रहना। तो चाहे आज आपकी परिस्थितियां कितनी ही ना 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 क्यों ना कह रही, लेकिन आपका विश्वास हाँ हाँ और हाँ कहना चाहिए। विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु मतलब जो अभी आपके पास नहीं। आपका मान लीजिए घर है जहाँ एक कमरा है, उस कमरे में हो सकता है आपके पास सोने के लिए सिर्फ एक चादर है और पानी पीने के लिए हो सकता है एक छोटा सा मटका है और खाना बनाने के लिए एक स्टोव, कुछ भी नहीं है उस घर के अंदर। आप विश्वास से देखना शुरू करिए, प्रभु आपको आने वाले दिनों में वहाँ हो सकता है एसी दे, टीवी दे। मैं आपको ये दुनियावी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, इस पर मन नहीं लगाना, बट आप सोच कर देखिए। विश्वास अनदेखी वस्तुओं, मतलब कुछ दिख नहीं रहा अभी मेरे घर के अंदर है, लेकिन आप देखेंगे एक समय ऐसा कि आपके घर के अंदर, है ना, हर एक चीज जो आप चाहते थे प्रभु वो लाकर आपको दे रहे हैं। अनदेखी अभी है नहीं वो चीज, जैसे दीवार है, खाली दीवार, वहां कोई पेंटिंग नहीं लगी, लेकिन मैं विश्वास से देख रहा हूँ एक दिन यहाँ एक पेंटिंग होगी या एक बहुत सुंदर सी एक घड़ी होगी या जो कुछ भी है। आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ।
जैसे कि आपको एक बात कहूँ कि जब पेट में बच्चा आता है ना, माँ की कोख में जब बच्चा आता है, 9 महीने लगते हैं उसको, 9 महीने तक वो दिखाई नहीं देता, 9 महीने तक वो बच्चा दिखाई नहीं देता, लेकिन विश्वास होता है कि हाँ ये बच्चा मेरे अब गर्भ में आ चुका है, और एक दिन मैं इसे अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं इसे अपने हाथों में लूंगी। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो आप जब प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं, तो बाइबल कहती है कि जब तुम विश्वास से कुछ मांगते हो तो ये प्रतीति कर लिया करो कि वो चीज तुम्हें मिल गई। तो ये प्रतीति कर लिया करो कि वो चीज तुम्हें मिल गई है, और भले वो चीज आपको अभी हाथ में नहीं मिली, लेकिन वो चीज आत्मिक जगत में आपके पास आ चुकी है। जैसे वो माँ के हाथों में भी बच्चा खेलने के लिए इस दुनिया में नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल रिलम में आपने जब प्रभु यीशु मसीह से कोई बात करी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगा, तो आत्मिक जगत में उसी वक्त वो चीज आपको दे दी जाती, उसी वक्त वो चीज आपको मिल जाती। उसका आत्मिक जगत से भौतिक जगत में आने तक का जो सफर होता है, वो आपको बड़ी ही दीनता और धीरज के, आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने यीशु के नाम से विश्वास के साथ मांगा है, और ये चीज धीरे 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 आत्मिक जगत से भौतिक जगत में मेरे पास आ रही है। ये विश्वास है। आप विश्वास से ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अब्राहम के बारे में लिखा है कि वह विश्वासियों का पिता था। उसके पास कोई भेड़ नहीं थी, इसहाक को बलि करना पड़े कर दूंगा, लेकिन उसको विश्वास था प्रभु ने जो वचन दिया है कि मैं तेरे, है ना, तुझसे जातियों को उत्पन्न करूं, है ना, तेरे वंश को बालू के किनकों के समान। उसको पता था कि इसकी वाचा, जिसने प्रॉमिस मुझसे किया है, इसकी वाचा सच्ची। वो विश्वास करा, और बाद में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक भेड़ का इंतजाम किया उसके लिए, और इसहाक को बचाया, और इसहाक के द्वारा उसका पूरा वंश बढ़ा, है ना। तो आप इसके बाद एक दूसरी बात, पहला मैंने आपको बताया परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो आपको आपके अंदर एक चीज डेवलप करनी है, दैट इज द फेथ, है ना। विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड। चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को कतई प्रसन्न नहीं करते। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, इसका जो सीक्रेट आपको मिलता है वो पहले शमूएल की किताब उसके 15वें अध्याय और उसकी 22वीं आयत में मिलता है। तो पढ़ेंगे पहले शमूएल की किताब 15वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। जी, फर्स्ट सैमुअल, पहला शमूएल की किताब 15वां अध्याय 22वीं आयत। समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितने कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, प्रेज द मान। लॉर्ड। बस 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 बस, देखिए चलो। क्या लिखा है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उसकी बात मानने वालों से, जितना कि उसकी बात मानने वालों से। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसकी क्या बात है, कौन सी बात माननी है, कहाँ आपको लिखा मिलेगा? ये बाइबल में लिखा। बाइबल में हमें उसकी आज्ञाएं, उसकी विधियां और उसके नियम देखने को मिलते हैं। जैसे आज के लिए बोला, ये विश्राम दिन है, ये उसके लिए पवित्र माना जाए, उसके लिए ठहराया जाए, है ना। और भी ऐसी बहुत सी बातें लिखी, जब से बाइबल में लिखा है कि सारे दान दशमांश उसके भवन में पहुंचाए जाए, और भी बहुत सारी बातें कि जो यहोवा के जो जन है वो दुगने आदर के योग्य समझे जाए, और भी बहुत सी विधियां, है ना। किसी मूर्ति के आगे प्रणाम नहीं करना, दंडवत नहीं करना, प्रसाद नहीं खाना, है ना, अपने माँ बाप का आदर करना, चोरी नहीं करना, बहुत सारी आज्ञा है ना। और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मसीह से जब पूछा गया कि प्रभु उद्धार पाने के लिए हम कौन सी बातें करें, और सबसे बड़ी जो दो मुख्य आज्ञा है वो क्या है, तो देखो ये एक दूसरे का आदर करते हैं। यीशु मसीह पिता का आदर करते हैं, पिता पुत्र का आदर करते हैं, पुत्र पवित्र एक दूसरे की महिमा, एक दूसरे की तारीफ चाहते हैं, कभी अपनी नहीं चाहेंगे।
हमेशा देखना, बाप जहां भी होगा परमेश्वर पिता, वो बोलेगा जैसे कि मेरे बेटे की सुनो। बेटा है, वो बोलेगा कि अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण सारे मन शक्ति से प्रार्थना करना। वही लिखा है कि अगर यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरे लिए कुछ बुरा भला बोलोगे वो तो माफ हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ बोलोगे तो वो न इस धरती पे माफ होगा न स्वर्ग में माफ। तो एक दूसरे की, और पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें यीशु मसीह की बातों से ले लेकर, हम गीत गाते हैं ना, आपने सुना होगा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के यीशु के चरणों में ले जा रहा है आपको, उससे प्रार्थना करना सिखा रहा है। तो एक दूसरे का एग्जॉर्ट करेंगे, है ना। तो पहली आज्ञा थी कि अपने परमेश्वर से सारे प्राण आत्मा और देह से शक्ति से प्रेम करना। दूसरा अपने पड़ोसी से, है ना। तीसरी बात यीशु मसीह खुद कैसे कहते, वो पिता ने कही। तीसरी और मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी आज्ञा है, ये प्रथम आज्ञा है। आपको पता है जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो मूसा और एलिया दिखाई दिए, और एकदम से वो बादल छटा। पतरस कह रहा है यहाँ हमारा रहना अच्छा है, 3 मंडप बनाते हैं। एकदम से यीशु मसीह का चेहरा चमकने लगा, ऐसा उसका वस्त्र था जैसे संसार का कोई धोबी ही नहीं, इतना प्रभु प्रकाशमान हो गया, है ना। वो जगत की ज्योति है। और वहां पर एक भविष्यवाणी होती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुन। पहले परमेश्वर भविष्यवाणी बोलते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय, इससे मैं प्रसन्न हूँ। दूसरी बार भविष्यवाणी होती है तब कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र इसकी सुनो। भजन संहिता की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी आखिरी आयत पढ़ेंगे, कोई निकालेगा भजन संहिता की किताब उसका दूसरा अध्याय उसकी आखिरी आयत पढ़ेंगे, देखिए वहां क्या लिखा है। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, जी हाँ, क्योंकि पुत्र को चूमो। देखिए बस ठीक है, क्या लिखा है, पुत्र को चूमो। कहाँ लिखा है, नए नियम में लिखा है क्या, पुराने नियम में लिखा है, भजन संहिता की किताब में लिखा है, पुत्र को चूमो। जब आप आत्मा से भजन करेंगे ना, आत्मा से गाएंगे ना, वर्शिप करेंगे, तो भविष्यवाणी निकलने लगती है। भजनकार भजन संहिता में भजन लिख रहा है, भजन लिखते 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 उसकी आत्मा इतनी तल्लीन हो गई है कि वो भविष्यवाणी करने लग गया। लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि उसका क्रोध तुम पर भड़के। क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उसकी बात मानने से। सबसे बड़ी बात है कि उसकी पुत्र की सुनो। का पुत्र आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वहीं पर लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन, परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महिमा दी। आप दिन में हो सकता है कि आप 2 लाख बार धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जैसे कि कुछ लोग माला जपते हैं ना, राधे राधे राधे, मतलब बहुत मुझे याद है, मुझे याद है जब हम नहा के आते थे, हमारा विधि विधान होता था, 5 माला के ओम नमः शिवाय करते थे। ओम नमः शिवाय हम लोग रट्टा मारते थे। यीशु का नाम कितनी बार ही ले लो, दुष्ट आत्माएं भी लेती हैं यीशु का नाम, वो भी विश्वास करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आप में और दुष्ट आत्मा में फर्क क्या है? आपको मैं एक बात बताऊं, आप में और दुष्ट आत्मा में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है आप में और दुष्ट आत्मा में, अगर आप यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानते। वो भी यीशु मसीह को पुकारती हैं, यीशु का नाम लेती हैं, वो भी अपनी जुबान से मानती हैं कि यीशु परम प्रधान, हे परम प्रधान के इकलौते पुत्र, तू समय से पहले हमें क्यों दुख। वो भी मान रहे हैं, परम वो भी इकलौता बेटा मान रहे हैं, वो भी यीशु बोल रहे हैं। आप भी तो यीशु यीशु, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। आप भी मान रहे हैं कि परमेश्वर का बेटा है। आपको और शैतान को, आपको और दुष्ट आत्मा को अलग कौन करता है? सिर्फ एक बात है, आज्ञाकारी वचन का। वो नहीं मानेंगे वचन, वो पालन नहीं करेंगे, है ना। आपको यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी उनका पालन करना, इससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। बाइबल में जब आप नया नियम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जो यीशु मसीह का
अनुकरण करते हैं, यहोवा उनका आदर करता है। आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपका आदर करे, कितनी बड़ी बात है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है जो यीशु मसीह की बात मानते हैं, जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं। ठीक है, पहली बात मैंने बताई फेथ, यीशु परमेश्वर को प्रसन्न करना है। सबसे पहली बात फेथ रखना पड़ेगा, पर विपरीत परिस्थितियों में भी फेथ रखना। दूसरी बात आज्ञाकारी। क्या परमेश्वर होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना उसकी बात मानने वालों से? क्या करता है शाऊल? राजा को छोड़ देता है, मोटे मोटे जानवर, अच्छे अच्छे जानवरों को बचा लेता है। परमेश्वर ने बोला था अमालेकियों को सारे नगरों बच्चों सब समेत फूंक देना, क्योंकि उन्होंने इजराइल को निकलने नहीं दिया था, पानी नहीं पीने दिया था, अपने देश की परिधि से होकर जाने नहीं दिया था। यहोवा याद रखता है सब कुछ। लेकिन शाऊल ने क्या किया? यहोवा की बात नहीं मानी, अच्छी अच्छी लूट को, जानवरों को रख लिया। और क्या बोलता है? ये तो मैं यहोवा को चढ़ाने के लिए, यहोवा को बलि करने के लिए सब लाया। परमेश्वर इन सब होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता। मेल बलियों से आप कितने ही बकरे काट लीजिए, बलि चढ़ा दीजिए, दान दक्षिणा कर दीजिए, इससे प्रसन्न नहीं होता। अगर आपका जीवन आज्ञाकारिता का नहीं है तो ये सब उसको ग्रहण योग्य भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं समय पर दशमांश दे रहे हैं, समय पर है ना दक्षिणा दे रहे हैं, चर्च के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनका मन उसके वचन से, उसकी बातों से बहुत दूर है। उनके जीवन में बाइबल नहीं दिख रही। हाथों में बाइबल दिखना और जीवन में बाइबल दिखना बहुत फर्क है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तकिए के नीचे बाइबल रख के सोते हैं, हाथ में बाइबल लेके घूमते हैं। बाइबल हाथ में है लेकिन जीवन में नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हाथ में भले बाइबल हो, नहीं जीवन में दिखनी चाहिए। कुछ लोगों के मुंह में होती है बाइबल, मुंह में होती है, हाथ में होती है, बस जीवन में नहीं होती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बाइबल हमारे कहाँ है? बाइबल हमारे मुंह में है, बाइबल हमारे हाथ में है, लेकिन जीवन में नहीं है। तो फिर आप में और शैतान में कोई फर्क नहीं। मैं आपको बहुत गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। जिन लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही उन लोगों से मैं माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन ये बात बहुत सत्य है ना। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, और क्या कर सकते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। लूका की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़े। लूका की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है देखते हैं। मैं पढ़ेंगे तुमसे जाए। कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जी हाँ, बस आप देखिए परमेश्वर आनंदित हो रहा है। परमेश्वर ही आनंदित नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा स्वर्ग आनंदित हो रहा है। स्वर्गदूत आनंद कर रहे हैं, स्वर्ग के जितने भी प्राचीन हैं वो आनंद कर रहे हैं, परमेश्वर आनंद कर रहे हैं। जश्न हो रहा है वहां पे, बड़ा आनंदित हो रहा है परमेश्वर। किससे हो रहा है पता है? रिपेंटेंस ऑफ सिनर, प्रायश्चित, पश्चाताप, मन फिरा। लूका की किताब 15:7। स्वर्ग में एक पापी के मन फिराने पर ऐसा आनंद होगा, है ना। आपको ये बात समझना है, आपको ये बात समझना है कि स्वर्ग में एक जश्न होता है जब कभी भी आप अपना मन फिराते हैं। अभी पता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम विश्वास फिराने में लगे, विश्वास फेरने और विश्वास फिराने में लगे आजकल लोग, है ना। क्या कर रहे हैं? विश्वास फेरने और फिराने में लगे हैं। ये आधा काम। विश्वास फिर गया, अच्छी बात है। पहले कहीं और किसी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते थे, अब यीशु मसीह के आगे हाथ जोड़ते हैं, अब चर्च के अंदर प्रणाम करते हैं। विश्वास फिर गया। पहले अंधकार में थे, एक दूसरे धर्म में थे, अब दूसरे धर्म में आ गया। पहले किसी और को आपने विश्वास तो फिरा लिया, अच्छी बात, लेकिन मन नहीं फिराया तो कोई मतलब नहीं।
समझ रहे हैं? विश्वास फिराना और मन फिराने में बहुत फर्क है कि नहीं? विश्वास फिराना और मन फिराना बहुत फर्क है। आपको जिस दिन इसका भेद पता चलेगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मैं है ना? पास्टर आमोस एक बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, दाढ़ी वाले बाबा, हम जानते हैं। बोले आज यही हो रहा है, आज विश्वास फेरने और फिराने वाले, बपतिस्मा ले लो जी, बपतिस्मा ले लो। अभी बपतिस्मे का मतलब भी नहीं पता है बंदे को। अभी प्रभु के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित हूं या नहीं, उसको खुद को नहीं पता। बपतिस्मा ले लो, अरे बपतिस्मा ले लेगा, उसको पहले बपतिस्मे का मतलब तो बताओ। उसको सच में देखो तो वो दुनिया के लिए मरा भी है कि नहीं? अगर आपने किसी जिंदा इंसान को जमीन में गाड़ दिया तो वो अपराध हो जाता है। ठीक है? कोई इंसान मरा ही नहीं है अभी दुनिया के लिए। आपने बोला नहीं तुम मर गए, अब से मैं दुनिया के लिए मर गया, मैं सिर्फ प्रभु के लिए। पानी के अंदर इंसान जाता है, बोलते मर गया, अब दुनिया के लिए मर गया, अब जब निकलूंगा तो प्रभु के लिए सिर्फ जीऊंगा। लेकिन अभी भी तो पुराने जीवन की सारी बातें अभी भी हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी वही कार्यक्रम चल रहा है जो पहले चलता था। यीशु मसीह मतलब आज हम विश्वास फिराने में लगे हुए, लेकिन असलियत में उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक आप मन नहीं फिराए। पश्चाताप जो हृदय से अंदर से होता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास फेरने फिराने से नहीं होता। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े है। बहुत से बाराती आए, एक ने वस्त्र नहीं पहने, बाहर निकाल दिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन। ठीक है? तो आपको क्या करना है? फेथ रखना है। दूसरा आज्ञाकारिता। तीसरा है मन फिराव। स्वर्ग में एक पापी के मन फिराने पर ऐसा आनंद है। उसके बाद चौथी बात मैं पढ़ देता हूँ आगे, समय हमारा जल्दी जा रहा है। चौथी बात है धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद देने वालों से प्रसन्न रहता है। भजन संहिता की किताब उसका 50वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। भजन संहिता की किताब उसका 50वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरी महिमा करता है। रंदर क्या लिखा है? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। अयूब, सब कुछ लुट गया अयूब का। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन। क्या जो मैं यहोवा के हाथ से सुख लेता हूँ तो क्या उसके हाथ से दुख? हर बात में धन्यवाद। बाइबल में लिखा है ना, हर बात में धन्यवाद किया करो। क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद किया करो, हर बात में। अभी चल रहे थे, पत्थर में नाखून लग गया, आपका अंगूठा लग गया, नाखून उकड़ गया, ओहो धन्यवाद प्रभु। कुछ अच्छा मिल गया, धन्यवाद प्रभु। कुछ बुरा हुआ, धन्यवाद प्रभु। रात है तो धन्यवाद प्रभु, दिन है तो धन्यवाद प्रभु, सूखा है तो धन्यवाद प्रभु, बारिश है तो धन्यवाद प्रभु, रोना आ रहा है तो धन्यवाद प्रभु, हंसी आ रही तो धन्यवाद प्रभु। हर हाल में रोटी है घर में खाने को तो धन्यवाद, नहीं है तो धन्यवाद प्रभु। हर हाल में धन्यवाद। हालेलुया। समझ रहे हैं आप इस बात? देयर इज पावर इन थैंक्सगिविंग। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आपकी प्रार्थनाओं को करते करते आप थक गए होंगे। आपको मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक अंकल आंटी थे हमारे, बहुत अच्छे विश्वासी। वो बारिश में कहीं फंस गए और उनके यहाँ शाम की सभा होनी थी, और वो उस मीटिंग के लिए ही कुछ सामान खरीदने गए थे कि जो लोग आएंगे उनको चाय पिलाना है, बिस्किट वगैरह, ऐसा कुछ हुआ था। बारिश रुकी नहीं रही, रुकी नहीं रही, रुकी नहीं रही। टाइम होता जा रहा, थक गए वो बेचारे, प्रार्थना कर रहे हैं। 1 घंटे से बारिश होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, वो थक गए। पवित्र आत्मा ने बोला धन्यवाद देना शुरू कर। बारिश रुकी नहीं, उसके बावजूद भी बारिश नहीं रुक रही है। 1 घंटे से प्रार्थना कर रहे हैं, बारिश नहीं रुक रही। पवित्र आत्मा ने बोला धन्यवाद देना शुरू, धन्यवाद देना शुरू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु की बारिश रुक गई। रुकी नहीं थी,
धन्यवाद यीशु, बारिश रुक गई। धन्यवाद यीशु, बारिश रुक गई। धन्यवाद यीशु, बारिश रुक गई। विदिन, मैं बता रहा हूँ, 3 to 4 मिनट्स वो बारिश रुक गई और आसमान मिनटों में, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल साफ हो गया। एंड देयर वाज सनलाइट, धूप निकला। आप विश्वास करेंगे, कई बार थक गए ना प्रार्थना कर करके, धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। बहुत हुआ। प्रभु बहरा नहीं है, बार 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 तो कई बार बोलते रहते हैं, बोल प्रभु सुन लिया उसने। कई बार वो धन्यवाद, वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी हाथ में आई नहीं है लॉटरी, अभी पैसे आए नहीं, रकम आई नहीं है, अभी धन्यवाद दे रहा, आ गई भाई, मिल गया, धन्यवाद। तो बाइबल में लिखा है, जो धन्यवाद देता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। क्या लिखा है? जो मुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। अब मैं आपको बताऊं होता क्या है। बच्चा पैदा नहीं हो रहा, पास्टर साहब प्रार्थना करिए, 6 महीने हो गए, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, बच्चा पैदा नहीं हो रहा। हर दिन हर प्रार्थना में खड़े हो होकर प्रार्थना करिए, मेरे लिए बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे संतान चाहिए। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7वें साल में प्रभु ने बच्चा दे दिया। 7वें साल में प्रभु ने बच्चा दे दिया। शादी नहीं हो रही सालों से, प्रार्थना करिए पास्टर मुझे सालों से नहीं हो रही थी, 5 साल से प्रार्थना करने, शादी नहीं होती, 6वें साल हो गई। क्या करते हैं लोग? 5 मिनट बोलते हैं, चर्च में खड़े होंगे, मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, मेरी शादी हुई। लोगों को मिठाई लाके खिला देते हैं, बच्चा हुआ, धन्यवाद दिए, मिठाई लाके खिला दी। एक छोटा 6 साल प्रार्थना करी, तो मैं कहता हूँ कम से कम वो जब मिलता है ना वो चीज, तो 12 साल तक धन्यवाद तो दो कम से कम। कोई चीज मिली है, 7 साल प्रार्थना करी, 14 साल धन्यवाद दो कम से कम। बाइबल में लिखा है, मेरे किसी उपकार को ना भूलना। बाइबल में क्या लिखा है? मेरे किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। गिन गिन के, एक गीत गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, मेरी अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे। समझ रहे हैं आप? गिन गिन के धन्यवाद देना है, गिन गिन के। पुराने जमाने में लोग वेदियां क्यों बनाते थे पता है आप? भूल ना जाए, कोई यहाँ से गुजरे तो जब जब उसको ये वेदी दिखाई दे, और जब जब मैं गुजरूं या मेरे बच्चे गुजरे, उन्हें ये बात याद आए कि यहोवा निस्सी, हमारे झंडे ने कैसा हमें छुड़ाया, यहोवा जायरे ने कैसा हमारा प्रबंध किया। मैं बार बार बोलता हूँ, एक डायरी बनाकर रखें। जिस साल, जिस महीने, जिस दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ बड़ा काम किया, उसको लिख लीजिए और उसको बाइबल के साथ रख के ले जाया करिए प्रार्थना के कमरे। जब प्रार्थना करने बैठे तो उसको जरूर लेकर जाया करिए। और जब आपका बच्चा बड़ा हो, 4वीं 5वीं 6वीं पढ़ने लायक हो जाए, बोले पापा पापा ये क्या है? बोला बेटा ये धन्यवाद के विषय, ये वो आश्चर्य कर्म है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए। और ये बात उसको बोलना कि बेटा मेरे जाने के बाद जब तू बड़ा होगा तो तू भी इस काम को कर, और जब तेरे बाद तेरा बच्चा है उसको भी सिखाना मेरे किसी उपकार को धन्यवाद देने में। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी संतानें ब्लेस्ड हो जाएंगी, आपके जनरेशनल कर्सेस सारे श्राप टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, आपके कुल में राजा उत्पन्न होंगे। मैं बता, आपकी संतान है ना अधिकारियों में गिनी जाएगी। धन्यवाद देने की आदत सिखाइए। बाइबल में वो बताने का समय नहीं मेरे पास, परमेश्वर कहते हैं अपने बच्चों को ये सिखा, ये विधियां सिखा, ये आश्चर्य कर्म। बार बार प्रभु कहता है, जो काम मैंने तुम्हारे लिए किए, मिस्रियों से तुम्हें छुड़ा लाया,
उन आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया, वो वर्णन है ये धन्यवाद। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या रखना है आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, विश्वास, फेथ रखना है अपने अंदर। दूसरा, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता रखनी है अपने अंदर। तीसरा, मन मैंने फिराना, आपको बताया कि पश्चाताप, मन फिराना है, बुरी बातों से अपने मन को अलग करना, अंधकार से हटकर ज्योति की तरफ बढ़ना है। चौथी बात मैंने बोला धन्यवाद देना। धन्यवाद का उल्लास। उसके बाद पांचवी बात प्रार्थना। नीति वचन की किताब 15वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, नीति वचन की किताब 15वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, धर्मी की प्रार्थना यहोवा को प्रसन्न करती है। क्या लिखा है? धर्मी की प्रार्थना यहोवा को प्रसन्न करती है। ठीक है, तो आपको एक बात जरूर रखना है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको प्रार्थना करना है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर जो मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया, उसको तक जरूरत पड़ती थी रात रात को जाकर प्रार्थना करने की। अरे वो तो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन जब वो मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर था, तो जब उसे प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती थी, तो क्या आप और मैं उससे ज्यादा बढ़ के हैं? ये बात आज आपको समझना है। ये बात आपको समझना है कि प्रार्थना जो है, प्रार्थना भी कई तरीके की होती है। प्रार्थना जब आप करते हैं, उससे याचना करते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, है ना। आप कई बार बाइबल में लिखा है, जो अभक्ति का जीवन जीते उनके ऊपर दंड आता है, और भक्ति के साथ, है ना, जो लोग जीते हैं, परमेश्वर उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर की करुणा सदा उनके ऊपर बनी रहती है। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाता। हम आगे बढ़ेंगे तेजी से। थैंक यू जी सर, थैंक यू जी सर। जी हाँ, अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप और कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। ठीक है, आप इस बात को हमेशा समझें। बाइबल में और भी लिखा है, ऐसे और भी रेफरेंसेस देने का मेरे पास समय नहीं, वहां लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की जो स्वर्ग में बढ़ाई करें। और जब आपके कारण, आपके जीवन शैली को देखकर लोग परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, तो परमेश्वर का मन उससे प्रसन्न होता है कि देखो ये नाम की लाज रख रहा है, ये मेरे नाम की लाज रख रहा है। आज हम मसीह हैं, हम पूरे क्रिश्चियन समाज का चेहरा है, मसीह समाज का चेहरा है। आज हमारे कारण यीशु मसीह के नाम की निंदा नहीं होनी चाहिए। और जो लोग यीशु मसीह के नाम की लाज रखते हैं, जो लोग मसीह के नाम की लाज रखते हैं, जिसके कारण आपके जीवन शैली को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर, आपके उठने बैठने को देखकर जब परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, तो परमेश्वर आपके उस जीवन को देख, आपको पता है शैतान को परमेश्वर ने बोला, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? सोचो, परमेश्वर तारीफ कर रहा है उसकी। परमेश्वर कितना प्रसन्न है उससे। उसके जैसा सीधा, उसके जैसा खरा, उसके जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से परे रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। When you are, you know, showing love to each other, जब आप पर लोगों को प्रेम दिखाते हैं, आपके जीवन शैली में मसीह दिखता है, तो उससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। और जब परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, तो उस जीवन शैली को देखकर परमेश्वर जो है वो कहीं ना कहीं आपसे भी बड़ा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद लिखा है यशायाह की किताब 61वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, मैं यहोवा न्याय से प्रसन्न रहता हूँ। कुछ जगहों में लिखा है न्याय से प्रेम करता हूँ, वहीं पर कुछ जगहों में इसका ऐसा भी अनुवाद है जैसा हम समझ सकते हैं, मैं यहोवा न्याय से प्रसन्न रहता हूँ। ठीक है, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आपको किसी के साथ पक्षपात नहीं करना। अगर आपके चर्च में कोई अमीर इंसान आता है,
तो आप उसको प्रार्थना करने के लिए देते हैं। लेकिन कोई गरीब इंसान है, उसको कभी प्रार्थना करने के लिए कहा ही नहीं जाता है। ना ही उसे लोग जय मसीह की कहते हैं, ना ही उसको बैठने के लिए कहते हैं, मुंह देखा न्याय करते हैं। अगर आपके यहाँ पर हो सकता है कि अभी 100-200 जितने लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर घर प्रार्थना घर में मैंने देखा है यहाँ कभी भेदभाव नहीं होता। यहाँ एक छोटे से छोटा गांव का भी कोई आदमी आकर प्रार्थना निवेदन देता है तो भाई मतियास उसको उतने ही प्यार और आदर से सुनते हैं जितना कि हो सकता है कि कोई बड़े तबके का आदमी या कोई डॉक्टर थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। न्याय करना है, किसी का पक्षपात नहीं करना है, सबको बराबर रूप से जिसका जितना बनता है उसको देना है। कभी किसी का हक नहीं मानना है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा को जो झूठे बटखरे जो होते हैं ना, जो तराजू जिसमें सही नाप तोल, आपको पता है लोग मैग्नेट लगा लेते हैं तराजू के नीचे, जिनका नपुआ ठीक नहीं होता है, तेल मारते हैं कहीं पर, सब वजन में मक्कारी करते हैं, ऐसे बटखरे से यहोवा को घृणा आती है। लेकिन आपको न्याय संगत कार्य करना है, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? थैंक यू जीसस। नीति वचन की किताब 21वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, धर्मी और न्याय का काम करना यहोवा को बलिदान से अधिक प्रिय है। धर्मी और न्याय का काम करना मतलब धर्म और न्याय का काम करना। अगेन, राइचियसनेस एंड जस्टिस, ये आपके जीवन में होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। 2 कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर प्रसन्न रहता है जब कोई आनंद से देता है। परमेश्वर कब प्रसन्न रहता है? परमेश्वर प्रसन्न रहता है जब कोई आनंद से देता है। ठीक है, तो जब भी आप देते हैं कुड़कुड़ा के नहीं, मरमरिंग करके नहीं, आनंद से दें। बढ़ती में तो सब देते हैं, लेकिन घटती में भी देना है। यीशु मसीह कहते हैं इस विधवा का दान सबसे बड़ा दान, जिसने अपना सब कुछ अपनी घटी में से दिया, सबने तो बढ़ती से दिया। इसके बाद एक बात और बोलकर खत्म करूंगा कि परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न रहता है जो उसकी भेड़ों की चिंता करते हैं, उसके राज्य की चिंता करते हैं। जब सुलेमान को दर्शन दिए परमेश्वर ने, तो परमेश्वर बोलते हैं बता तुझे क्या चाहिए। तो सुलेमान कहता है कि प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा इजराइल की चरवाही कर सकूं। क्योंकि अब दाऊद नहीं था, दाऊद के बाद सुलेमान की जिम्मेदारी आती है। तो बोलता है मैं इनकी चरवाही कैसे करूंगा, इनका राजा कैसे बनूंगा, मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे प्रजा की चरवाही करूं। तो वहां लिखा है कि यहोवा इतना प्रसन्न होता है कि तूने जो आज मुझसे ना ही कोई लंबी आयु मांगी, ना ही धन दौलत मांगी जो तू मांग सकता था, लेकिन तूने मांगा तो मेरी प्रजा की चिंता करते हुए उनकी रखवाली करने के लिए बुद्धि मांगी है। इसलिए मैं तुझे बुद्धि के साथ साथ इतना धन वैभव और महिमा दूंगा कि नहीं तेरे से पहले किसी के पास हुआ, नहीं तेरे बाद किसी के पास हुआ। तो परमेश्वर किस बात से प्रसन्न हो गया इतना ज्यादा? when you are concerned about his sheep, his kingdom, जब आप उसकी भेड़ों के लिए, उसके राज्य के लिए जब आप चिंता करते हैं, पौलुस कहता है उसके राज्य की जो धुन है वो मुझे खा जाएगी। ही वाज सो मच कंसर्न, है ना। आपको जलन होनी चाहिए परमेश्वर की भेड़ों के लिए चिंता। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि जो, है ना, अंधकार में उन्हें छुटकारेगा, जो बंधनों में उन्हें छुटकारेगा, जो कंगाल है उन्हें, है ना, खुशी का सुसमाचार दे सके। आपको ध्यान रखना है कि जो लोग नरक में जा रहे हैं, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में जिन लोगों ने अब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, हमेशा चेष्टा करते रहनी चाहिए। आप इनके लिए प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि कैसे मैं इन्हें बचाकर उस सत्य ज्योति में लेकर आऊं, कैसे मैं इनकी आत्मा को बचाऊं। आप परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो भी तुम परिश्रम यहोवा के लिए करते हो वो व्यर्थ नहीं। परमेश्वर अपनी सेवा करने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो उसका सुसमाचार बांटते हैं, उन लोगों के लिए जो कंसर्न रहते हैं, जो आत्माएं नरक में जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के नाम को फैलाते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहते हैं।
और भी बहुत सी बातें हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करें। सबको जय मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और 10 मिनट बाकी था, बाकी है। आप चाहें तो और 10 मिनट ले सकते हैं, लेकिन जैसी आपकी मर्जी। जी माइक ऑफ है। जी मैं बोला कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर लेते हैं। मुझे कहीं जाना था एक्चुअली, तो प्रार्थना कर लेते हैं। मतलब प्रार्थना विषय ले लेंगे हम, 9:30 तक रुकते हैं, 9:30 तक कर लेते हैं इसको खत्म, ओके है ना। ओके ओके। अभी हमारे पास प्रार्थना निवेदन ले लेते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के बहुमूल्य दास प्रोफेसर एस तिवारी के लिए, कि परमेश्वर ने आज के शाम हमारे बीच में इस बहुमूल्य संदेश को हमारे बीच में रखा कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। हालेलुया। और 10 महत्वपूर्ण बात उन्होंने हमारे बीच में रखा। जी 10 बात मैंने लिखा और शायद आप लोगों ने लिखा होगा, और सच में ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे और आपके विश्वास के लिए कि प्रभु को हम कैसे विश्वास में कैसे प्रसन्न करें हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं समझ सकता हूँ आप बहुत व्यस्ततम समय में से निकाल करके हमारे बीच में आप आते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। और कई अलग अलग जगहों में प्रभु की सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। और आज तो संडे का दिन था, प्रभु के भवन में जा कर के भी और कई जगहों में भी इन्हें बुलाया भी जाता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बुलाया जाता है। और इस छोटे से मंच में जब भी उनको आमंत्रित करते हैं, वो अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष दे। इनके प्रिय पत्नी सिस्टर बिंसी को, बेटे सामर्थ को और भाई तिवारी, इन तीनों को, बल्कि इनके नौकरी कार्य, इनके सेवकाई, इनके परिवार घराने परिवार सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ प्रार्थना करते हैं। सो थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और मैं विश्वास करता हूँ ये 10 चीज़ें आपके मन में, आपके दिल में बसा रहेगा कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। याद रखें, विश्वास करने से हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं, आज्ञाकारिता में बने रहने से प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे जी जो हम पसंद कर सकते हैं मन फिराने से, पश्चाताप करने से, उनको प्रसन्न कर सकते हैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से। हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं अगर हमारा जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन है। हालेलुया। क्योंकि धर्मी की प्रार्थना यहोवा को प्रसन्न करती है। हम प्रसन्न कर सकते हैं भले कामों को करने से, आपस में प्रेम करने से, है ना। हम प्रसन्न कर सकते हैं न्याय से प्रेम रखने वालों से, है ना। तो अगर हम न्याय से प्रेम रखते हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। धर्मी और न्याय का काम करने वाले से, आनंद से देने वालों से, और भेड़ों की चिंता और परमेश्वर के राज्य की धुन में लगे रहने वालों से। तो ये 10 बातें याद रखें। और अगर याद नहीं हो तो अब दोबारा से आप इस हर घर प्रार्थना करके यूट्यूब चैनल में इस मैसेज को दोबारा सुन सकते हैं। हालेलुया। और भविष्य में जो भी लोग इसको सुनेंगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा, है ना, उनको आशीष दे, उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ उनके जीवन में प्रदान करे।